महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मीरा रोड इलाके के पूनम स्टेट क्लस्टर एक सोसाइटी में बकरी ईद से पहले एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कुछ मुस्लिम परिवारों ने सोसाइटी के अंदर बकरियां लाकर कुर्बानी के लिए अस्थायी शेड बना लिया था। करीब 40 से 50 बकरियां लाई गई थी। सोसाइटी में रहने वाले कुछ अन्य निवासियों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि रिहायशी इलाके में जानवरों को रखना गंदगी फैलाता है और नियमों के खिलाफ भी है। जैसे जैसे विरोध बढ़ा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच गए। लेकिन कुछ खबरों में कहा जा रहा है कि हिंदू समुदाय के लोगों ने उनको फोन करके बुलाया था। उन्होंने सोसाइटी के गेट के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। जय श्री राम के नारे लगाए गए और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। प्रदर्शनकारी बकरियों को सोसाइटी से हटाने और गैर कानूनी कुर्बानी रोकने की मांग कर रही थी। स्थिति दिन भर तनावपूर्ण रही। सोमवार देर रात करीब 12:50 के बाद विवाद और गंभीर हो गया। एक व्यक्ति वीएचपी के जिला मंत्री नागनाथ कांबले के बारे में पूछताछ करने आया। जब वीएचपी कार्यकर्ताओं ने उससे सवाल किए तो उसने चाकू निकाल दिया और हमला करने की कोशिश की। बजरंग दल कार्यकर्ता हर्ष सिंह ने बीच में हाथ डालकर हमला रोका, लेकिन उनके हाथ में गहरी चोट लग गई। उन्हें 4 टांके लगे। वीएचपी के 2 अन्य कार्यकर्ता भी घायल हुए। मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद सोसाइटी के बाहर तनाव और ज्यादा बढ़ गया। वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता पूरी रात गेट के बाहर बैठे रहे। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी और बकरियों को हटाने की मांग की। पुलिस को आशंका थी कि स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ सकती है, इसीलिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। करीब 200 पुलिसकर्मी इलाके में तैनात हुए। इस बीच कुछ लोग पिग यानी कि सुअर लेकर सोसाइटी पहुंच गए। ये सुअर विरोध में लाया गया था। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच सुअर को लेकर खींचतान हुई। सुअर जमीन पर गिरकर भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। ऑटो चालक जो सुअर लेकर आया था वो मौके से फरार हो गया। इस घटना ने पूरे माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया। बीजेपी नेता किरीट सौम्या भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने सोसाइटी के अंदर जाकर स्थिति देखी। बाहर निकलकर उन्होंने कहा कि सोसाइटी में रखी आधी बकरियां हटा दी गई हैं और बाकी को भी जल्द हटा दिया जाएगा। उन्होंने इसे हिंदुओं को डराने की साजिश बताया। बीजेपी विधायक संजय उपाध्याय ने इस मुद्दे पर और विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर अल्पसंख्यक समुदाय संविधान की बजाय शरिया मानता है तो हम बकरों का जवाब सुअर से देंगे। उन्होंने बोरीवली की एक सोसाइटी का भी जिक्र किया, जहां एक परिवार ने बकरियां लाई थी। उन्होंने बीएमसी से मांग की कि हाउसिंग सोसाइटियों और चौलों में बकरों की कुर्बानी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। शिवसेना नेता और मंत्री प्रताप सरनाइक ने संयम बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसी सोसाइटियों में बकरियां लाते हैं जहां दूसरे समुदाय के लोग भी रहते हैं। उन्हें दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बाहर से कुछ नेता माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मीरा रोड के लोग समझदार हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी ने कहा कि कोई गैर कानूनी कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। सोसाइटी में जगह को ढककर परमिशन ली जानी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की कि राज्य सरकार की गाइडलाइंस का पालन हो। अगर कोई नेता गाइडलाइंस के खिलाफ बयान दे तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। पुलिस ने दोनों तरफ से कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बीएमसी ने भी स्थायी शेड हटाने की कार्रवाई की। बकरियों को भी दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया। ये पूरा विवाद सिर्फ मीरा रोड तक सीमित नहीं रहा, पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में चर्चा का विषय बन गया। कई लोग इसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाला बता रहे हैं, तो कुछ इसे रिहायशी इलाकों में नियमों का पालन कराने का मुद्दा मान रहे हैं। बीएमसी के पास पहले से ही धार्मिक जानवरों के वध के नियम है, लेकिन रिहायशी इलाकों में खुले में बकरियां लाने पर रोक की मांग तेज हो गई है। बकरी ईद नजदीक आने के साथ ही मीरा रोड में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रशासन सख्त निगरानी रख रहा है ताकि और कोई घटना ना हो सके। खैर, इस पूरे विवाद को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।